हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक लेक्चरर वैकेंसी जिसका एग्जाम 6 सितंबर को कंडक्ट होना है। तो सबसे पहले मेरा नाम अमित वाजपेयी है और मैं एज अ पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यूपीपीएससी ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। बहुत दिनों से बच्चों के मन में ये आ रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि यूपीपीएससी ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं करी थी इससे रिलेटेड। तो अभी तक बच्चों के डाउट में यही चल रहा था कि बहुत सी न्यूज़ भी वायरल हो रही थी कि हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी। बट आज यूपीपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए, जिससे कि ये क्लियर हो गया एग्जाम ऑन टाइम 6 सितंबर को हो गई। तो इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसे मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, ठीक है, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही लास्ट टाइम में। तो सबसे पहले इस एग्जाम का मेन पैटर्न क्या है। तो इस एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में जनरल हिंदी एंड टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, पेपर टू में जनरल स्टडीज एंड टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल के बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। लास्ट टाइम में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि टेक्निकल में हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक है। तो जब मैंने एग्जाम दिया था 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी, तो उससे पहले मैंने यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम दिया था। तो उस एग्जाम से मैंने ये रियलाइज किया, तो यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे यूपीपीएससी के एग्जामिनर्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएससी के क्वेश्चंस, ठीक है, साथ में उन्होंने गेट के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उस पेपर में उन्होंने डाले थे। ये मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी 2019, ठीक। तो उस एग्जाम से मैंने ये रियलाइज किया, जब भी हमको यूपीपीएससी का एग्जाम देना है तो हमको प्रीवियस ईयर आती इंजीनियरिंग सर्विसेज प्लस गेट गेट के 1 मार्क्स वाले भी हमको प्रिपेयर करके जाने हैं। बट मैंने गेट की भी प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने गेट के जो 2 मार्क्स न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे वो भी मैंने प्रिपेयर किए थे। तो जब मैंने एग्जाम अपना दिया 2021 में, तो वहां पे मैंने ये देखा कि उन्होंने डायरेक्ट गेट के क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर दिए। तो टेक्निकल का मैंने ये रियलाइज किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जो स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, इसरो, उन्होंने वहां से क्वेश्चंस कॉपी किए थे। मतलब 100% क्वेश्चन नहीं कह सकते, 50 to 60% क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर्स ऑफ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं टेक्निकल के लिए, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, आप प्रीवियस ईयर ऑफ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के जरूर लगा के जाएं। और उसी टाइम एक बुक आई थी यूथ पब्लिकेशंस की, तो वो भी बुक्स मैंने देखा, मुझे ठीक ठाक बुक लगी। उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे थे उनका लेवल ठीक ठाक था, तो मैंने उसको भी एक बार लगाया था। बट मेन जो हमारा बेस था इंजीनियरिंग सर्विसेज प्लस गेट, प्लस जो मैंने नोट्स जहां से भी आपने प्रिपरेशन करी हो, चाहे वो मिड जी हो, चाहे आईएएस मास्टर हो, चाहे कोई भी कोचिंग हो, कोचिंग बिल्कुल नहीं मैटर करती है। मैटर आपकी मेहनत करती है कि आपने किस टाइप की मेहनत की है, आपने कितना टाइम आपने अपने प्रिपरेशन में दिया है, ठीक है। तो टेक्निकल के केस की अगर हम बात करें, टेक्निकल में आपका जितना ज्यादा आपने रिवीजन किया होगा, जितना ज्यादा आपने प्रीवियस ईयर, हाँ, साथ साथ में जैसे अभी आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम देने जा रहे हैं 6 सितंबर को, तो उससे पहले पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी 2021 में थी, उसके प्रीवियस ईयर लगा के जाएं। साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर 2019 और 2000 आई थिंक 23 में भी वैकेंसी आई थी, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर जाए टेक्निकल के केस में, ठीक है। टेक्निकल का बस यही कहना है मुझे कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हों उनको अच्छे से पढ़ें, और लास्ट टाइम में आपको कुछ नई बुक्स वगैरह नहीं सॉल्व करनी,
उस नए क्वेश्चंस नहीं लगाने, जो आपने सॉल्व किए थे बस उन्हीं को रिवाइज करना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट टाइम में बच्चे करते क्या है कि अपना टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, और कंपैरिजन करेंगे कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपको लास्ट टाइम में डिमोटिवेट नहीं होना। आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आपको क्या करना है, अपने आप को असेस करना है। मॉक टेस्ट जब भी आप देंगे, ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है, अपने आप को असेस करना है कि जो आपने प्रिपरेशन करी थी और आप टेस्ट में कितना मार्क्स पा रहे हैं। मॉक टेस्ट से आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके मार्क्स टेस्ट में नंबर नहीं आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। पॉजिटिव रहिए। मॉक टेस्ट में देखिए आपने कहाँ पे गलती करी है। जो भी, जिस क्वेश्चन पे, जिस टॉपिक्स पे आप गलती करें उनको मार्क कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखो, प्रिपरेशन करने का यही तरीका रहता है, जब भी आप टेस्ट देंगे उसमें आपको गलती मिलेंगी आपकी, ठीक, तो उनको आप बिल्कुल क्या करना है, मार्क्स करना है उनको, शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर करना है। और टेक्निकल के केस में आपको लास्ट टाइम में कोई भी नई बुक या कोई नई टेस्ट सीरीज या कुछ भी नया कुछ नहीं करना। जो आपने अभी तक परचेज कर रखा है या जो आपके पास नोट्स या बुक, उन्हीं को सॉल्व करना है। तो ये टेक्निकल का एक बेसिक फंडा है, जिसके लिए आप रेडी रहिए, जो आप रेडी करके जाएंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिलेक्शन। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज। जनरल हिंदी में मेरे क्वेश्चन 17 करेक्ट हुए थे आउट ऑफ 25। जनरल हिंदी मैंने क्या किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे थे, क्योंकि जनरल हिंदी अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा ये रटने वाला है, जो कि आसानी से याद नहीं होता है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे और वहां से मैंने नोट्स प्रिपेयर करे। ठीक है, तो वो वहां से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने संधि विच्छेद के कुछ ट्रिक्स के नोट्स प्रिपेयर किए, जिसके मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तत्सम तद्भव के मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह पढ़ी थी। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो हिंदी के लिए मैं यही सजेशन करूंगा कि आपको कोई बुक, अगर आप बुक एज ए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट वो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप हिंदी के कुछ टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो जनरल हिंदी के लिए आपको कोई भी, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, टॉपिक डाल के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात रही जनरल स्टडीज की, ये बहुत वास्ट सिलेबस रहता है। टेक्निकल स्टूडेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही रहता है, जनरल स्टडी। ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, इसमें मेरे भी क्वेश्चन बहुत कम ही, वही अप्रोक्सीमेट 13 या 12 या 13 क्वेश्चन सही हुए थे। मैंने ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। बट मैंने किया क्या था, मैंने कुछ बुक्स आती हैं जिनको मैंने सॉल्व किया था, मतलब उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस मिले थे। साथ साथ में करंट अफेयर में डेली पढ़ता था, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरे ठीक ठाक सही हुए थे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज पे आप लोग इसको लेकर ज्यादा पैनिक नहीं होना है। इसके भी मैंने 2 वीडियो बना के डाले अपने चैनल पे, देख सकते हैं। और साथ साथ में करंट का जो, जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, फीफा गेम्स हुआ है, और अभी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड, जो भी मतलब करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, करंट में जो भी हुआ है, उसको आप जरूर फोकस कीजिए। उस पे आप, उसको जरूर आप देख के जाइए। करंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, मतलब कैसे आप एग्जाम में जाएंगे, ये आपको बेसिक चीजें करके जानी ही जानी है। ठीक है, उसके बाद में आप इतना प्रिपेयर करके जाइए। आप मत ये सोचिए कि कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला, वैकेंसीज कम है, या जैसे फॉर्म इतने पड़े हैं तो बच्चे इतने अपेयर हो। ये डजेंट मैटर कि जितने फॉर्म पड़े हैं इतने बच्चे पर इतनी अटेंडेंस रहेगी। कंपटीशन हमेशा उन बच्चों में होता है जो प्रेजेंट रहते हैं। ये मत सोचिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर से आरटीआई के थ्रू पता चला है कि मैकेनिकल में 19,454 फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं, तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जैसे बहुत कम फॉर्म
पड़े हुए हैं, और इसमें अटेंडेंस भी अप्रोक्सीमेट 50 to 60% रहेगी। अप्रोक्सीमेट 9-10 हजार बच्चे अपीयर होंगे। तो वो जो 9-10 हजार बच्चे अपीयर होंगे, उन्हीं में आपका कंपटीशन है। वो जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, वो बच्चे मत सोच के चलिए कि ऐसे ही बच्चे आएंगे, वो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की होगी। ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है कि हम कम पढ़े हैं, या बच्चे कम अपेयर होंगे, या वैकेंसीज कम है। आपको मेन फोकस किस पे करना है? आपके प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन का क्या है, टेक्निकल को कैसे मेंटेन करना है, वो मैंने अपना शेयर किया। साथ साथ में जनरल हिंदी का कुछ टॉपिक्स हैं, उसके मैं वीडियो टाइम मिलते ही डाल दूंगा। साथ साथ में जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपके पास लूसेंट है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां से देख लीजिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, पॉलिटी में देख लीजिए, इसके क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिक एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, जो आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे वहां पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू।